गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, कल हमने डिटेल बॉटनी का जो पर्सपेक्टिव है, रिजल्ट है, सारा डिस्कस किया। आज हम जूलॉजी का डिस्कस करेंगे। जिन भी साथियों का जूलॉजी में आपका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बधाई, और जिन भी साथियों का किसी कारणवश रह गया है सिलेक्शन तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एचटेट है आपका स्केड्यूल्ड। जिन साथियों का एचटेट नहीं है, टीजीटी साइंस कीजिए, पीजीटी बायो कीजिए। आगे वैकेंसी आएंगी अगले साल दोनों की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आगे आएगी 2-3 साल बाद। लेकिन घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। जो गलतियाँ हुई हैं उन पे काम करना है, और एक एग्ज़ाम लाइफ डिसाइड नहीं करता है। फिर मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट में मिलेगा, तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। ठीक है, तो ये हमने कट ऑफ पहले बनाई थी, ठीक है ना। तो प्रोमिला वाला केस लगता है तो कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारी कट ऑफ है। तो ये आपकी थी जनरल कैटेगरी की। अगर आपका प्रोमिला का केस लगता है तो आपकी 62 से 64 के बीच में हमने बताई थी। 3 वीक पहले की ये वीडियो है। और ओएससी की बताई थी हमने 49 से 51। डीएससी की बताई थी आपकी 45 से 48 के बीच में। बीसीबी की हमने बताई थी आपकी, ये देखिए, बीसीबी की 58 से 61 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बताई थी आपकी 55 से 58 के बीच में। बीसीए की बताई थी आपकी 56 से 59 के बीच में। ये फॉर्मूला वाला केस अगर लागू होता है तो एग्जैक्ट बिल्कुल इसी के आसपास आपकी जो है रियल कट ऑफ है वो आई है। ठीक है, तो हमने जो प्रेडिक्शन किया था, अगर उस प्रेडिक्शन के साथ जिन साथियों ने तैयारी की है इस कट ऑफ को आधार मान के, तो उनको बेनिफिट ज़रूर होगा। प्रेडिक्शन सही निकला। अब हम डिटेल रिजल्ट को एनालाइज करेंगे बिट बाय बिट। ये सबसे पहले आपका रिजल्ट है जो कल डिक्लेयर हुआ था आपका। इसको ये रोल नंबर्स दिए हुए हैं। रोल नंबर्स के नीचे जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपके जूलॉजी में 46 कैंडिडेट क्या है जनरल कैटेगरी में गए हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी से, चाहे वो एससी हो, चाहे वो बीसीए हो, बीसीबी हो, डब्ल्यूएस से प्रोमिला वाली केस, यानी प्री में रिजर्वेशन मिलने के बाद 46 स्टूडेंट जनरल की आपकी लिस्ट में गए हैं, कैटेगरी में गए। 46 जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनको बाहर किया है। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इनको 3 तारीख को, 3 जून को सुबह 10 बजे कमीशन के ऑफिस में जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके, नेट सर्टिफिकेट, नेट मार्कशीट, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वापस से इन्हें अपनी पेरेंट कैटेगरी में आपका क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी में आपका भेज दिया जाएगा, और दोबारा से क्या है, रिजल्ट रिवाइज होगा। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है। एक और पॉइंट है, द ब्रेकअप ऑफ ईएसएम एससी पोस्ट हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेंस कैंडिडेट बेरिंग रोल नंबर 32617 belonging to OSC category has been provisionally shortlisted for the next stage of the, in case there has no next stage shall be stand withdraw। ये रोल नंबर है जूलॉजी में। हरियाणा का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ईएसएम एससी की पोस्ट नहीं बनाई है, तो इस कैंडिडेट को अब क्या किया गया है, आपका ओएससी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर पोस्ट बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो जो है इनकी जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है विड्रा कर लिया जाएगा। तो ये उन कैंडिडेट के लिए आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। जूलॉजी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, उस पर 3 केस हैं। CWP 133/29/2025, CWP 21/663/2024 और 10/205/2025। इन 3 केसेस के रिजल्ट पर ये सारी भर्ती जो है आपकी वो डिपेंड रहेगी। ठीक है ना, ये 3 केसेस आपके हैं। अब टोटल 34 जो OMR है कैंडिडेट की, उनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। ये 2 रीजन है रिजेक्शन की। तो इन साथियों के पास कोर्ट का ऑप्शन है, जल्द से जल्द आप कोर्ट जाएं। इन ये जो 34 स्टूडेंट है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। आपके डिटेल मार्क्स हैं, ठीक है, ये डिटेल मार्क्स हैं आपके सभी साथियों के आए हुए हैं। और इसमें क्या है, आपके टोटल 400 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। टोटल स्टूडेंट आप देख लेते हैं कितने स्टूडेंट आपके बनते हैं टोटल जूलॉजी में। ये देखिए, ये आ गया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके,
2749 आपके टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। और टोटल इनमें से 400 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। रीज़न क्या है ये आपको बता ही दिया, 2 रीजन्स। ड्यूरिंग स्कैनिंग ऑफ द मार्कशीट नंबरिंग 2783 फॉर द पोस्ट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हैव बीन डिपिक्टेड। जब इन रोल नंबर की आपकी सीरियल नंबर 2783 की मार्कशीट को स्कैन किया गया तब क्या आई दिक्कत वो भी बताया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, 16 कैंडिडेट को इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि उन्होंने गलत तरीके से फिल किया अपने रोल नंबर को। 18 कैंडिडेट को इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस को उन्होंने खाली छोड़ा, यानी डार्क नहीं किया 5th सर्कल या 5th ऑप्शन को। तो टोटल 34 स्टूडेंट को क्या किया गया है, आपका रिजेक्ट किया गया है। तो इनके पास कोर्ट का एक ऑप्शन बचता है। आपकी आंसर की है, फाइनल आंसर की है। इसमें कितने क्वेश्चन को रिजेक्ट किया? क्वेश्चन नंबर 14 मास्टर की के अकॉर्डिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, मास्टर की के अकॉर्डिंग। तो टोटल 5 क्वेश्चंस को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है जूलॉजी के उसमें, ठीक है ना। चलिए, आप इनको भी चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के थ्रू। के एक्सेल शीट के द्वारा डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर बनाए गए, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम कम कम। तो हाईएस्ट आपके 85.2563 गए हैं आपकी, यानी 85 पूनम रानी जी हैं, बहुत बहुत बधाई हो इनको। उसके अलावा टोटल 80 से ऊपर 3 स्टूडेंट के नंबर हैं, ठीक है ना, जूलॉजी में 80 से ऊपर। बाकी हैं अच्छे खासे नंबर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, आपका ये PDF इसी चैनल पे आपको विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ आपको सेंड कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। अब ये जो है आपका जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल कैटेगरी से 2031 कैंडिडेट थे, सीट 47। DSC से 64 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, सीट 9। OSC से 177 कैंडिडेट ने 9 सीट के लिए फॉर्म भरा था। BCA के लिए 164 कैंडिडेट ने 10 सीट के लिए फॉर्म भरा था। BCB के लिए 210 कैंडिडेट ने 7 सीट के लिए, और EWS के लिए 103 कैंडिडेट ने 9 के लिए। यानी SC में कोई आपका दोनों ही कैटेगरी में कोई कंपटीशन नहीं, ना EWS में कंफर्टेबली सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न में जो अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिनेरियो। अब आपकी जो है जनरल के जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट बनाई हुई है कि जो स्पेसिफिक जनरल के कैंडिडेट है उनके कितने नंबर हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल के कैंडिडेट हैं, उनके नंबर लिस्ट। ऐसे ही अदर कैटेगरीज की भी हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। जो हमारी कट ऑफ है और ये कट ऑफ है, तो जनरल की कट ऑफ 66.5 गई है, इतने ही प्रिडिक्ट की थी एग्जैक्ट। कट ऑफ EWS की कट ऑफ 50.7 गई है, बिल्कुल इतनी ही पिक की थी। OSC की जो कट ऑफ है वो 51.52 गई है, इतनी ही प्रिडिक्ट की थी, बिल्कुल एग्जैक्ट गई है। DSC की जो की थी वो प्रिडिक्ट 44 के आसपास की थी, तो ये काफ़ी डाउन गई है, 35 गई है। BCA की कट ऑफ 52.6 गई है, लगभग इतनी प्रिडिक्ट थी। BCB की जो कट ऑफ है 58.15 गई है, इतनी ही प्रिडिक्शन था। लगभग 80-85% जो कट ऑफ का अनुमान है वो सही निकला है अपने चैनल का। अब ये 34 जो OMR सीट है वो आपकी क्या की गई है, रिजेक्ट की गई है। उनमें से एक का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी क्यों रिजेक्ट की गई है, कह रहे हैं कि भाई रीज़न बताया हुआ है, ठीक है। रोल नंबर परमप्रीत कौर, ये तो ठीक लिखा हुआ है, 109300, पता नहीं भाई क्यों 1093 क्यों रिजेक्ट किया है इनको। आगे इनका हालांकि इनका रीज़न बताया होगा कि भाई क्यों रिजेक्ट किया है, लेकिन इनके पास कोर्ट में जाने का एक ऑप्शन है। वो नंबर तो ठीक पर रखा भाई इसने, 40 तो लिखा, हो जल्दबाजी में गलती हो सकती है, लेकिन कुल मिला के ये वो सीट्स हैं जिनको अनक्वालिफाई किया गया है, इनके पास कोर्ट ही एक ऑप्शन है। ये भी कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सारी हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। अब आप रिटर्न की तैयारी कीजिए, 6 जुलाई को आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, उसके लिए सभी को बधाइयाँ। 5-6 बच्चों को मैं 1-to-1 गाइडेंस दे रहा हूँ रिटर्न के लिए, बाकी गाइडेंस की ज़रूरत होती नहीं है इस स्टेज पे आने के बाद। फिर भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उस पर अपकमिंग डेज में वीडियोस भी आएंगी, और किसी को पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए है तो उसके लिए आपको पता ही है विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।